जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री। तो हिंदी के जो पहले उपन्यासकार माने जाते हैं वो लाला श्रीनिवास दास माने जाते हैं। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। इनकी जो पहली रचना है वो परीक्षा गुरु है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो पहला उपन्यास माना है वो परीक्षा गुरु को माना है, जिसके लेखक कौन थे? लाला श्रीनिवास दास थे। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, धूर्त रसिक लाल। तभी हमने बताया हिंदी का जो पहला उपन्यास माना जाता है वो कौन सा है? परीक्षा गुरु माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है कि एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। तो एक अजान सौ सुजान के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलस्मी एवं अयारी, प्रेम चित्रण, कृषक समस्याएं। तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का जो मूल स्वर माना जाता है वो सुधारवादी एवं उपदेशमूलक माना जाता है। तो चौथे प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? बाबू देवकीनंदन खत्री को, गोपाल राम गहमरी को, कि इब्ने शफी को, ओम प्रकाश वर्मा को। तो इसका जो राइट आंसर है पांचवें प्रश्न का वो ऑप्शन बी है, गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन बी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास रहस्य जो है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बाबू देवकीनंदन खत्री की रचना चंद्रकांता जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी और उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा था। अगला प्रश्न है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ये यथार्थ पर आधारित हैं, कि इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में समर्थ है, या ये जासूसी उपन्यास हैं? तो नवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी है कि इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। नवें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो नवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? दसवें प्रश्न का जो है राइट आंसर कौन सा है? 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मनोरंजन एवं सुधार है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित एवं अपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो यह प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है, आचार्य मुंशी प्रेमचंद के बारे में ये जो कथन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो गोदान का जो उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो आपको 1936 ईस्वी है। इसका जो राइट आंसर है वो 1936 ईस्वी है, 1935 नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदर्श हिंदू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो आदर्श हिंदू है ये प्रेमचंद का नहीं है, ये लज्जाराम शर्मा, मेहता लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद की किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? 14वें प्रश्न का जो ऑप्शन है गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला। तो इसका जो राइट आंसर है 14वें प्रश्न का वो ऑप्शन डी है, निर्मला में जो है इसको अभिव्यक्ति मिली है। अगला प्रश्न है कि दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? सेवा सदन में, निर्मला में, रंगभूमि में कि गबन में? तो 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सेवा सदन में उन्होंने इन सब समस्याओं को जो है उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, ऊपर सभी। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, ये सभी जो है उनके उपन्यास के बारे में जो है सही हैं, उचित हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, ये सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो गोदान है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट। तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां कि हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद। इसका 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? गोदान में, गबन में, रंगभूमि में, सेवा सदन में। तो स्त्रियों के आभूषण के जो प्रेम के जो दुष्परिणाम हैं वो गबन में दिखाए गए हैं। 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। तो प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो इरावती है। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? कंकाल में, तितली में, इरावती में, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 23वें प्रश्न का वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है, तितली में जो है प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तितली का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1934 ईस्वी है। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया? माँ, भिखारिणी, आत्मदा, कोई नहीं। तो 25वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, भिखारिणी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां
वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। गुरुदत्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर है 26वें प्रश्न का वो ऑप्शन डी है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। एक मिनट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाचंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्य वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कौशिक की इलाचंद्र जोशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है कि उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभचरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो 29वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्या है? ऋषभचरण जैन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल और वैश्यपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो ऑप्शन डी है, वैश्यपुत्र। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभचरण जैन का नहीं है? चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन, दुराचार के अड्डे। तो 31वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, फागुन के दिन। ये जो है ऋषभ जैन का नहीं है, ये किसका है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार। तो वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार के वर्ग में रखा जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? मृगनयनी, माधोजी सिंधिया, विराट की पद्मिनी, कंकाल। तो 33वें प्रश्न का ऑप्शन डी जो है ये सही है, कंकाल है। कंकाल किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि अप्सरा, अलका, निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र। 34वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। तो 36 प्रश्न जो है इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कर्मभूमि में जो है वो हरिजन समस्या का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान को, प्रेमाश्रम को, सेवा सदन को कि रंगभूमि को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, गोदान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रंगभूमि जो है इसको जो उन्होंने पहले चौगाने हस्ती नाम से जो है उर्दू में लिखे थे, बाद में इसको हिंदी में रंगभूमि नाम से कर दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद।
तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जो माने जाते हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु माने जाते हैं। तो 39वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, देवराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो जैनेन्द्र है। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न, किसमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन है सुहाग के नुपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। तो 42वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये सुहाग के नुपुर जो है ये अज्ञेय की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, किनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत और छाया। तो इसका राइट आंसर है प्रेत और छाया जो है ये जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो इस तरह से आज की वीडियो में महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार जो है 34 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं उनके, और बाकी के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।